जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का पेपर। ये जो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड 2024 का। ये जो है कर्नाटका बोर्ड के द्वारा क्या हो गया, अभी जो जनवरी के स्टार्टिंग में ही पेपर खत्म हुआ है, ठीक है। वहां पर हम जानते हैं 3 या 2 जनवरी से वहां पेपर स्टार्ट हुआ है। तो उसके ये फार्माकोग्नोसी का एक पेपर है जो आपका कर्नाटका बोर्ड में किया गया। इसमें हम जो तो सुपर 25 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन बताए थे और पेपर सोल्यूशन बताए थे। उन्हीं सबसे ये क्या हो गया, पेपर ऑल टू ऑल ऐसे एज इट इज क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया, ठीक है। तो आप यदि आप प्यारा सा वीडियो हमारा सुपर 25 का क्वेश्चन नहीं देखे या पेपर सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर देखिएगा। उससे बहुत सारा क्वेश्चन क्या एज इट इज 80 से 85% एज इट इज मैच कर गया था, ठीक है। तो इसमें आपका इसी के लिंक में हम क्या कर देंगे, उन दोनों का लिंक डाल देंगे, आप वहां से आप वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या से देखने वाले डिस्कस कि कितना सुपर 25 क्वेश्चन का पावर है। इसमें हम सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें देखिए सेक्शन ऑप्शन की बात की जाए तो आप जानते हैं सेक्शन कितना होता है, ठीक है, वो सारी चीजें अलग बात है। पहले सेक्शन ए जो रहता है कितने नंबर का रहता है, टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का। इस तरह से देखा जाए तो आपका 30 नंबर का ये बन जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन क्रूड ड्रग्स इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन केमिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे ना, ठीक है, जैसे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन पहले ही बता दिए थे। तो यहां पर पूछा क्रूड ड्रग्स एक्चुअल में होती क्या है, केमिकल का क्लासिफिकेशन आपको बताना, उसका एक एग्जाम्पल देके काम खत्म कर देना, ठीक, ये हो गया। फिर नीचे लिखा है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम बताए थे फार्मेसी यानी फार्मेसी का, फार्माकोग्नोसी का आपका स्कोप। तो यहां पर यानी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री बतानी है और आपको स्कोप बता देना है, आपका 6 नंबर इससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा, इसमें आप देखिए ये लिखा है तुम्हारे पास क्या हो गया, इसमें यदि देखा जाए तो इनसे तुमसे पूछा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूजेज, ठीक है, इसका किसके बताना है, मेरिस्टिकासिस का बताना है और एपोसियासिस, ये फैमिली से दिया गया। आप इसी के लिंक में हम क्या कर देंगे, जो आपके जितने भी सिलेबस के अंतर्गत फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत जितने भी आपके क्रूड ड्रग्स हैं उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उनका यूज क्या होता है और उनकी फैमिली, हम फैमिली वाइज अरेंज कर दिए, वहां से आपको क्या कर देना, इसे देख लीजिएगा। मतलब एपोसिएसी फैमिली में किन्हीं एक का आपको लेना है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज बता देना है। उसी तरह से क्या हो गया, में यानी क्या होता है मेरिस्टेसिस, ये फैमिली है, उसमें से कोई एक क्रूड ड्रग्स उठाना, उसी का क्या कर देना, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज डिटेल में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया क्या रखा तुमसे पास, ठीक है, क्या रखा, वोलाटाइल आयल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, आइसोलेशन मेथड ऑफ वोलाटाइल आयल। जब आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वोलाटाइल आयल क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको वोलाटाइल आपको दूसरे यानी बताना पड़ेगा और उसमें पूछा वोलाटाइल एक्चुअल आयल है क्या, उसका कोई सुटेबल एग्जांपल और आइसोलेशन का सुटेबल मेथड बता देंगे, काम बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब जब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना किसका, फार्माकोग्नोसी का, यानी ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। यहां पर क्या रखा, ब्रीफ इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द अडल्ट्रेशन। देखिए अडल्ट्रेशन तुमसे पूछ दिया, अडल्ट्रेशन क्या होता है ये भी हम आपको सुपर 25 क्वेश्चन में एज इट इज बता दिए थे, ठीक है। अडल्ट्रेशन क्या होता है उसे एकदम डिटेल में आपको बता देना, 6 नंबर मिल जाएगा। लिखा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में होता क्या है, इनका बोटेनिकल सोर्स मतलब बायोलॉजिकल सोर्स बताना, किस फैमिली से, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताना, किन्हीं 2 कैटेगरी का बताना। यानी सबसे पहले बताना एंटीसेप्टिक होता क्या है, डिसइंफेक्टेंट होता क्या, इनके बारे में बताना, उनकी फैमिली बताना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और किन्हीं 2 यूज बता देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी बता दिया गया। अब आते हैं सेक्शन तुम्हारे बी में। सेक्शन बी तुम्हारा किन्हीं क्या होगा, सेक्शन बी रहता टोटल 11 क्वेश्चन रहता, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहता और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहता। तो इसमें सबसे पहले लिखा बायोलॉजिकल सोर्स इन फैमिली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉटन दिया है, ठीक है। हाँ, कॉटन का तुमसे क्या रखा है, कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैमिली पूछा जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं किसी बहुत सारी स्टेट में फैमिली नहीं पूछता है। देखिए फैमिली से मगर यहाँ ज्यादा क्वेश्चन दिया, प्लीज आप जो हम 64 ड्रग का वो बनाए हैं चार्ट पेपर, ठीक है, उसे आप जरूर से जरूर एक बार देख के जाइएगा। 30 मिनट का वीडियो, उसे आप प्लीज देख लीजिएगा, उससे बहुत क्वेश्चन फंस जाएगा,
ठीक, यहां पर फिर लिखा राइट द फिजिकल इवोल्यूएशन, इवोल्यूएशन जो पूछा ना क्वालिटी कंट्रोल का इवोल्यूएशन बताना, इवोल्यूएशन आप ड्रग्स इन द क्वालिटी कंट्रोल, ये आपको बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में 10वां नंबर क्वेश्चन, इन्यूमरेट द वेरियस आयुर्वेदा फार्मूला एंड प्रिपरेशन ऑफ अवलेहा। ठीक है, अवलेहा होता है जैसे चूरन होता है, ठीक, वो सब सारी चीजें उसी का अवलेहा एक तरह का होता है जो कैसे प्रिपरेशन किया जाता है आयुर्वेदा सिस्टम के अंतर्गत, उसी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपके क्या होता है कैरोटीनॉइड इन थेरेपेटिक यूज ऑफ द हेल्थ फूड। ठीक है, मतलब कैरोटीनॉइड होता क्या, जैसे फैटी एसिड होता है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसी तरह से कैरोटीनॉइड होता, तो हमारे लिए क्या है उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं, हमारे हेल्थ फूड में क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, यही आपको बता देना सारी चीजें। नेक्स्ट लिखा केमिकल नेम इन कैटेगरी ऑफ द गूगल एंड अश्वगंधा एंड सेन्ना, मतलब तुम्हें गूगल का, और गूगल वो जो हम फेसबुक चलाते वाला नहीं, गूगल वो दूसरा गूगल होता, अश्वगंधा और सेन्ना का आपका क्या कर देना, केवल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। तो एक नंबर का 3 नंबर यहां से मिल जाएगा। लेस्ट में लिखा है टेस्ट फॉर सफोनिन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड का सफोनिन जो टेस्ट होता है उसके बारे में आपको बता देना। आप केमिस्ट्री में भी किए होंगे, आप इसे फार्माकोग्नोसी में भी क्या अपने लैब में किए होंगे। ठीक है, एंटी टेस्यू क्या होता है, एंटी रिदमिक क्या होता है, कोई एक एग्जांपल बता देना। आप केवल आप स्टार्टिंग में सिलेबस केवल पढ़े होंगे तब भी ये क्वेश्चन कर देंगे। क्या रखा, एंटी टेस्यू क्या होता है, एंटी रेदमिक्स क्या होता है। ठीक, एक ड्रग्स का, यानी एक लिखा गिव एग्जांपल फॉर ईच, हर के लिए दो एक एग्जांपल सफिशिएंट है। ठीक है, यदि आता तो आप लिख सकते हैं, कोई नहीं। इन्यूमरेट वेरियस हर्बल कॉस्मेटिक फार्मूलेशन इन विथ एग्जांपल, हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, जैसे एलोवेरा पढ़े होंगे, वो सैंडलवुड ऑयल पढ़े होंगे, ये सब के बारे में आपको बता देना हर्बल कॉस्मेटिक के अंतर्गत। 16 नंबर क्या पूछा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मेरिट एंड डीमेरिट। प्लीज प्लीज प्लीज, आप स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन वाला, जरूर 3 क्वेश्चन, तो आप 3 देखो 6 और 3 9, तो टोटल 6 चुना 12, तो 12 नंबर एज इट इज पूछ दिया गया। ठीक है, प्लीज उसे आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, केमिकल सोर्स यानी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज पीपैन और आपके जिलेटिन तथा पीपैन का, सॉरी हाँ पैपैन का तुम्हें क्या कर देना है। ठीक है, एक्चुअल में पपाया लिखना चाहिए था, चलो पपैन है। ठीक है, इसका तुम्हें क्या कर देना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेज लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या रखा है, यहां से आपको करना क्या हो गया, लिखा एक्सप्लेन द स्टडी टू इंप्रूव ट्रेड मेडिसिनल प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, यानी मेडिसिनल प्लांट आप सबसे लास्ट में पढ़े, जैसे नीम का एक मेडिसिनल प्लांट है, इसी के बारे में आपको बता देंगे, काम अपना बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया यानी बी वाला पार्ट। और सी वाला जो पार्ट रहेगा इसे आप ध्यान से सुनिएगा। सी वाले में टोटल 20 क्वेश्चन रहता और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता। आपसे अनुरोध है इसे पूरा भर के न लिखिएगा, हेडिंग डाल के आपको क्या कर देना, काम खत्म कर देना। ठीक, तो सबसे पहले स्टोमेटल इंडेक्स, बड़ी गजब, यस बराबर बताओ क्या क्या होता है यहाँ पर, ये फार्मूला आपके बुक में ही दिया होगा। ठीक है, तो ये स्टोमेटल इंडेक्स बताना। फिर क्या होता है, विटामिन के बारे में बताना है। ठीक है, विटामिन 2 फ्लेवरिंग एजेंट का नाम आपको बता देना, केवल जो ऐसे लिखा सटीक वैसे छोड़ देना। फिर क्या लिखा, बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ द क्लोव फ्लावर बर्ड्स, मतलब जो आपके क्लोव फ्लावर बर्ड्स है उसके बारे में आपका बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली बता देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, लाइगेचर और सूचर के बारे में बता देना। ये वाला पेपर सोल्यूशन आप देख लीजिएगा एक बार, पेपर लाइगेचर और सूचर के बारे में हम डिफरेंस विटामिन भी बता चुके हैं। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स रोल ऑफ, ठीक है, सोयाबीन का बायोलॉजिकल रोल आपको बता देना, काम खत्म। ठीक है, केमिकल टेस्ट फॉर क्यूनिन का जो केमिकल टेस्ट होता है उसके बारे में आपको बता देना, काम खत्म हो जाएगा। और यहां से क्या होता है, नुक्जो मीका और आगे जिम्नेमा। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा यूज केवल बता देना, काम खत्म हो जाएगा। एल्कोलाइड क्या होता है इसके बारे में बता देना है, एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड ये सब सुने होंगे, तो एल्कोलाइड क्या होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एस्टीजेंट एंड गिव एग्जांपल, एस्टीजेंट क्या होता है उसका केवल 1-2 एग्जांपल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। गिव 1 एग्जांपल ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का किन्हीं एक एग्जांपल देके काम खत्म कर देना। ठीक, मेंशन द केमिकल टेस्ट फॉर टेनिन, टेनिन का क्या कर देना, आपको केमिकल टेस्ट करना है टेनिन के लिए। ठीक है, यहां लिखा चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कोरिएंडर, कोरिएंडर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो यहां लिख देंगे, काम खत्म।
ठीक है, यहां पे लिखा और लास्ट में क्या लिखा, रोल्फिया का तुम्हें लिखा, रोल्फिया इज यूज एज ए, किस एजेंट की तरह रोल्फिया यूज कर जाता है उसे आपको बता देना। फैमिली ऑफ द एलोवेरा, एलोवेरा की फैमिली आपको बता देनी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट में क्या पूछा है, एजियोट्राफिक और ट्यूलिन डिस्टिलेशन इज यूज टू डिटरमाइन द यानी कंटेनिंग ड्रग, मतलब किस ड्रग के लिए ये टेस्ट किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है वो भी बता देंगे। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे क्या दे रखा है, फाइनल जो दे रखा है यहां से आपका क्या होगा, मैच द कॉलम, नीचे दे रखा मैच द कॉलम, अर्जुना का किस पे मैच कराना है, क्लोव का किस पर आना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पेल कटैचू के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, रुक जाइए भाई, ये की कर दिया। ठीक, तो हमने ये सारा चीज एकदम से डिटेल में देख लिया, कोई टेंशन नहीं। अब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, आपका ए बी सी पूरा तरह से खत्म हो गया। ये था कर्नाटका बोर्ड का कुग्नोसी का पेपर। आप 3 चीज प्लीज जरूर देख के लेके जाइएगा। सबसे पहले सुपर 25 क्वेश्चन, और इसी के लिंक में आपका क्या रहेगा, वो क्या बोलते हैं आपका पेपर सॉल्यूशन, और उसका जो क्रूड ड्रग्स का जितने भी तुम्हारे पास फैमिली वाइज है अरेंज किया गया है उसे भी इसी सिलेबस के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।